8 घंटे पूछताछ, नॉन स्टॉप सवालों से सामना और फिर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। और इस तरह दिल्ली की शराब नीति पर सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम को अरेस्ट कर लिया। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। बताया गया है कि आबकारी विभाग के 2 अफसरों ने पूछताछ के दौरान सिसोदिया का नाम लिया था। सीबीआई ने सिसोदिया और अफसरों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक कई सवालों के जवाब नहीं मिले तो सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई सिसोदिया को कल कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन सियासी वार पलटवार का दौर आज से ही शुरू हो चुका है। मनीष सिसोदिया जी को आज एक पूरी तरह से फर्जी और झूठे केस में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। कल रात से अरविंद केजरीवाल और आज सुबह से मनीष सिसोदिया को यही डर सता रहा था कि कहीं गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि डर उसी को लगता है जिसने कुछ किया हो। जिसने कुछ नहीं किया होता उसको डर नहीं लगता। और जिस प्रकार से घोटाला सामने आया, हम तो शुरू से कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब चूंकि वो डर रहे थे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इसलिए उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी ये जो डर है उनका कहीं ना कहीं सच साबित हुआ है। लेकिन सवाल ये है, उनको बहुत सारी चीजों के जवाब देने होंगे। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया है। बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने सैकड़ों गरीब बच्चों को आईआईटी जेईई भेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं, कहां है ये 10,000 करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया है? मैं पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनके घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके बैंक में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके किसी रिश्तेदार के घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? कोई बेनामी संपत्ति मिली मनीष सिसोदिया की? मुझे तो शर्म आता है ये कहते हुए कि आज पूरे विश्व में ऐसा कोई शिक्षा मंत्री नहीं होगा जो शराब के घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा होगा। जस्ट इमेजिन एन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गेटिंग अरेस्टेड फॉर एक्साइज पॉलिसी। ये आंख खोलने वाला विषय है, ये चौंकाने वाला विषय है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के इल्जाम क्या हैं, ये भी जानिए। शराब नीति को लागू करने से पहले उसे कैबिनेट के सामने नहीं रखा गया। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास नहीं भेजा गया। बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। एयरपोर्ट जोन के L1 बीडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया। सरकार ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी। अब दिल्ली की उस शराब नीति और उसे लेकर सीबीआई की जांच की पूरी टाइमलाइन को जानना भी जरूरी है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई थी। 22 जुलाई 2022 को नई शराब नीति में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश हुई। 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति वापस लेने का ऐलान किया था। 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापा मारा था। 30 अगस्त 2022 को सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी हुई थी। 17 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने सिसोदिया से 9 घंटे पूछताछ की थी। हालांकि 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने इस मामले में जो पहली चार्जशीट दाखिल की थी उसमें सिसोदिया का नाम नहीं था। इसके बाद सीबीआई ने 19 फरवरी को सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब सिसोदिया ने बजट का हवाला देकर वक्त मांगा था। अब 26 फरवरी को सिसोदिया को आखिरकार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया।